हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10th की बात करते हैं और उसके अंदर पर्सनॉलिटी 7 के अंदर जो आपके दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं उनको आज अपन डिस्कस करेंगे और उनको आज अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करेंगे अपने सेशन की और सबसे पहले अपन देखेंगे कि दूरी सूत्र और दूरी सूत्र पर कैसे प्रश्न बनता है। तो आप सबसे पहले इसका सूत्र समझे कि सूत्र क्या है और किस प्रकार से इसको अपन को यूज करना है, फिर अपन प्रश्न तो ऑटोमेटिक कर ही लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं दो बिंदु ले रहा हूँ, एक बिंदु मैंने ले लिया है आपके पास P और दूसरा बिंदु ले लिया मैंने आपको Q। अब यहाँ पर बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमारे पास चल रहा है x1, y1 और एक बिंदु Q है, उसके निर्देशांक चल रहा है x2, y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी साथियों। अब जैसे दूरी अपने दिमाग में आती है और अपन क्या करते हैं, दूरी, चाल, समय, वो वाला सूत्र दिमाग में आता है। लेकिन साथियों यहाँ पर बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। किसके बीच की? दो बिंदु के बीच की ज्ञात करनी है। यानी आपको निर्देशांक ज्यामिति को काम में लेते हुए, एक्स और वाई को काम में लेते हुए दूरी को ज्ञात करना है। वो चाल, समय वाला सूत्र यहाँ पर काम नहीं लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, हमें पी और क्यू के बीच की दूरी चाहिए और आपको दो बिंदु पी और क्यू यहाँ पर दे रखे हैं, यानी हमें चाहिए पी क्यू। क्या चाहिए साथियों? पी क्यू। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको रूट के अंदर क्या करना है? रूट के अंदर आपको x2 में से x1 को घटाना है। यहां पर देखिए x2 माइनस x1 और उसका कर देना होल स्क्वायर, फिर प्लस और दूसरा काम करना है y2 में से y1 को घटाना है। तो यहां पर देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना सा काम करना है और दो बिंदु के बीच की दूरी आपके हाथों में होगी, यानी इसके अंदर कोई भारी बात नहीं है। आप यही ध्यान रखे हैं कि यहाँ पर गलती एक ही होती है कि आप x में से x को ही घटाए और y में से y को ही घटाए। कभी कभी आप क्या कर देते हो, x में से y को घटा देते हो, y में से x को घटा देते हो। उल्टा आपको नहीं करना है। प्लस दूसरी बात यह है कि आप जब इस वाले में से घटा रहे हो तो आपको x का अगर इधर से घटाया है तो y वाले को भी इधर से ही घटाना है। और जब आप x को इधर से घटा रहे हो, यानी इसमें कोई ऐसा बाध्यता वाली बात नहीं है कि ये आपका x1 y1 ही है और ये आपका x2 y2 ही है। आप इसको भी x2 y2 मान सकते हो, इसको भी x1 y1 मान सकते हो, लेकिन आपको एक ही दिशा को फॉलो करना है। या तो इधर से ही घटाओ या फिर दोनों को इधर से ही घटाओ, तो आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और x में से x को घटाना है, y में से y को ही घटाना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी x जो आपका पहले वाला होता है निर्देशांक, जिसको अपन बोलते हैं भुज, और y यानी जो आपका दूसरा निर्देशांक होता है, जिसको अपन बोलते हैं कोटि। यानी यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यही अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने x1 और y1 की जगह मान लिया 5,3। क्या माना साथियों? 5,3। और x2 और y2 की जगह मैंने मान लिया आपके सामने 10,7। कितना मान लिया साथियों? 10,7। तो ये दो बिंदु है, 5,3, 10,7। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है और हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सिंपल सा दूरी सूत्र PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए हमें चाहिए PQ। क्या चाहिए? PQ। तो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है? 10 और x1 कितना है? 5। तो सिंपल सा करेंगे 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस, फिर देखो 7 और फिर कितना है? 3। तो अपन 7 में से 3 घटाएंगे, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दे, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो ये आ जाएगा आपके सिंपल सा 5 का स्क्वायर प्लस प्लस 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है 16 होता है। 25 और 16 को जोड़ लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये देखिए 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 41 आ जाएगा। 5 और 6 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 41 को तो अपन रूट से बाहर निकाल नहीं सकते, यानी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस रूप में लिखोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको अपन बाहर नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी रूट 41 आ रहा तो भी आपका ऐसे, यानी अब एमसीक्यू में आएगा तो आपको रूट 41 दे देगा, नहीं देगा तो आपको अति लघुत्मक में पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं, रूट 41 तक आप ला करके आंसर को छोड़ सकते हो। तो ये अपना हो जाएगा साथियों दूरी सूत्र। क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र, यानी किस प्रकार अपन दो बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले x होता है और बाद वाला निर्देशांक आपका y होता है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आपका दूरी सूत्र यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से नोट करो, इसके ऊपर आप अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, अलग अलग बिंदु लेकर के उसके ऊपर आप दूरी निकालिए उनके बीच की। ठीक है, अब इसके बाद अपन विभाजन सूत्र क्या है उसको क्यों
अपन मतलब उसको किस प्रकार से अपन काम ले सकते हैं और वो कहाँ कहाँ काम आता है, उस पर सवाल कैसे बनते हैं, छोटे सवाल कैसे, बड़े कैसे, उसकी भी अपन बात करेंगे। लेकिन एक बार इसको आप अच्छे से नोट कर लो। देखते हैं विभाजन सूत्र। क्या देखते हैं? विभाजन सूत्र को देखते हैं। देखिए विभाजन सूत्र में क्या होता है कि आपको दो बिंदु दे रखे ए और बी, x1 y1 और x2 y2। अब हमें अगर इनके बीच में बिंदु ए और बी के बीच में अगर कोई बिंदु ज्ञात करना हो जो इस ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात के अंदर बांट रहा हो, किसी अनुपात के अंदर बांट रहा हो, तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। अब अनुपात कुछ भी हो सकता है, वो बिंदु चाहे P हो जो इस ए बी रेखाखंड को 2:3 में बांटे, 5:7 में बांटे, किसी भी अनुपात में बांट सकता है। तो अभी अपन क्या है कि एक प्रोसेस को समझ रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि वो बिंदु आपके इस रेखाखंड ए बी को m1:m2 के अंदर बांट रहा है। तो ध्यान दें, यहां पर मैं एक बिंदु P की बात करता हूं, इनके बीच में एक बिंदु P ले लेता हूं जो इस ए बी रेखाखंड को m1:m2 में बांट रहा है। ये अनुपात कुछ भी हो सकता है, 2:3, 5:7, 4:3, कुछ भी हो सकता है, वो बिंदु ऐसे बांट रहा है। तो हमें उस मध्य इनके बीच में आने वाले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यही आपके विभाजन सूत्र का मोटा मोटा उपयोग है। तो ध्यान दें, अब बिंदु P है, इसके निर्देशांक आपको नहीं पता है, तो मैंने माना कि बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y है, जो आपके इस रेखाखंड AB को m1:m2 के अंदर बांट रहा है। सिंपल सी बात है। अब मुझे x और y का मान ज्ञात करना ताकि बिंदु P के निर्देशांक मिल जाए, तो इसके लिए सूत्र है, घबराने की बात नहीं है, सूत्र है, आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं x की बात करता हूं, तो जैसे मैं x निकालना चाहता हूं तो उसका सूत्र क्या होगा, तो उसका सूत्र होता है m1x2। क्या होता है साथियों, m1x2 प्लस m2x1 बटे वह आपके पास चलता है साथियों m1 प्लस m2 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप y का मान भी ज्ञात कर सकते हो, y के लिए भी आपकी व्यवस्था कर रखी है। हमें y चाहिए, देखो हमें एक तो x चाहिए, क्या चाहिए, x, तो x के लिए ये व्यवस्था हमें चाहिए, हमको क्या चाहिए, y, तो y की व्यवस्था को भी सुन ले कि y बराबर क्या चलेगा, कि y के लिए आ जाएगा आपके पास, देखो ये m1x2 है ना, अब आ जाएगा m1y2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास m1y2 प्लस ये आपके पास m2x1 है ना, तो अब आ जाएगा m2y1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m2y1 आ जाएगा, और बटेवा में क्या आ जाएगा साथियों, तो ये आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2, बटा में सेम चलेगा, इसमें भी m1 प्लस m2 है, इसमें भी m1 प्लस m2 है। लेकिन ध्यान दें, जब भी x की बात होगी तो आपको x ही दिखाना इधर, और जब y की बात होगी तो इसमें क्या चलना चाहिए, सूत्र में y ही चलना चाहिए। बाकी सूत्र आपका ऐसा याद रख सकते हो, 12-21 क्या चलता है साथियों, 12-21, इसमें भी देखो 12-21 यानी m1y2 m2y1 m1x2 m2x1, इस प्रकार से आप सूत्र याद कर सकते हो। ये विभाजन सूत्र है, और इसका अब यूज कैसे करते हैं, तो यूज करते हैं, एक सवाल लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये जो ए बी रेखाखंड आपको दे रखा है उसमें ए और बी के निर्देशांक मान लेते हैं। तो ए के अंदर मैंने मान लिया आपके पास, देखिए 2,3, क्या माना साथियों, 2,3 है, और बी बिंदु मैंने मान लिया आपके साथियों, और वो हो जाएगा आपके पास 5,4। ठीक है, अंदाज से मान रहे हैं अपन कि 2,3 है, 5,4 है, ये एक रेखाखंड है ए बी, इसको जो मिलाने वाला इसके बीच में जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB को मान लेते हैं किस अनुपात में बांट रहा है, तो वो बांट रहा है 2:3 में बांट रहा है। तो आपके पास m1 और m2 कितना हो जाएगा साथियों, अगर 2:3 में बांट रहा है तो ध्यान दे ये हो जाएगा आपके पास 2:3, यानी m1 की जगह 2 आएगा और m2 की जगह कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये देखिए AB रेखाखंड है, उसको बिंदु P है जो 2:3 में बांट रहा है, तो हमें उस बिंदु P के निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो निर्देशांक चाहिए, इसका मतलब हमें x चाहिए और हमें y चाहिए। तो x निकालने के लिए अपन क्या करेंगे साथियों, यही सूत्र लगाएंगे, m1x2 m2x1। तो m1 की जगह क्या लिखोगे आप प्यारे साथियों, 2 लिखोगे, तो m1 की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x2 की जगह कितना लिखोगे, तो ये देखिए x2 कितना है आपके पास, 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 है, प्लस प्लस m2 कितना चल रहा है आपके पास, तो m2 देखिए आपके पास कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, तो ये लिख दो 3। इसके साथ आप देखिए कि m2 के साथ x1 चाहिए, तो x1 कितना आपके पास, तो ये देखिए x1 कितना है, तो 2 है, तो यह मैंने लिख दिया 2, और बटेवा में m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। जोड़ देते हैं, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और बटेवा 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो 5, 10 और 6 कितना होता है, 16, और ये आ जाएगा 16/5। नहीं कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका x कितना आ गया साथियों, 16/5 आ गया है। अब इसी प्रकार अब हमें चाहिए y, और y के लिए सूत्र चलता है आपके पास m1y2 प्लस m2y1 बटेवा m1 प्लस m2। तो देखिए y भी निकाल लेते हैं ताकि हमें बिंदु P पूरा मिल जाएगा। m1 कितना आपके पास 2 है, तो यहाँ लिखो 2, y2 कितना आपके पास 4 है, तो यहाँ पर लिखिए 4, प्लस m2 कितना आपके पास 3, तो यहाँ पर लिखिए 3, और y1 कितना चल रहा है, y1 चल रहा है आपके पास 3, तो यहाँ पर भी लिख दो 3।
अब बटेवा में आपके चल रहा है m1 प्लस m2 और m1 और m2 कितना 2 और 3, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो y बराबर देखिए क्या आएगा, 4 दूनी कितना होगा 8 प्लस 3 इंटू 3 कितना होगा 9 बटेवा 2 और 3 कितना होगा 5, 8 8 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, तो आपको मिलेगा 17 बटेवा 5। तो यहाँ पर देखिए x यदि x आपको मिला 16 बटा 5 और y आपको कितना मिला 17 बटेवा 5 मिला, तो फाइनली आपको बिंदु P मिल चुका है, यानी बिंदु P मिल चुका है जो रेखाखंड AB को 2:3 में बांट रहा है। और वो क्या मिला है यहाँ पर लिखते हैं अपन, आंसर के अंदर अपन लिखते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक या फिर बिंदु P क्या मिला है, तो x पहले लिखेंगे अपन, तो x लिखा अपन ने 16 बटा 5 और y अपन बाद में लिखेंगे, यानी y की जगह लिखेंगे अपन 17 बटेवा 5। देखिए ये कट नहीं रहा है, अपन ने अंदाज से लिया है, बाकी सवाल ऐसा आता है जिसमें आपके संख्याएं कट जाती है। ठीक है, तो ध्यान दें हमें बिंदु P मिल चुका है 16 बटा 5 17 बटेवा 5। तो इस प्रकार अपन विभाजन सूत्र का प्रयोग कर करके किसी रेखाखंड के उस बीच में आने वाले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जो उस रेखाखंड को किसी अनुपात के अंदर बांटता है। तो यहां पर अपन ने इस विभाजन सूत्र के प्रयोग को भी अच्छे से समझ लिया। अब बारी आती है साथियों 1 नंबर के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है कि 2 बिंदु देकर के उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं, उसको भी अपन कंप्लीट करते हैं, वो 1 नंबर का सवाल वहां पे बनता है। बाकी दूरी सूत्र का आपका बनता ही है, यानी दूरी सूत्र विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु को करके आपके कम से कम 3 से 4 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। तो आप इसके प्रोसेस को इससे समझे, इनके सूत्रों को, मेन बात आती है साथियों सूत्र। अगर दूरी सूत्र आपको पता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो और आपको जो चाहिए वो चीज आप निकाल सकते हो। विभाजन सूत्र आपको पता है तो आप बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। अब फाइनली अपन मध्य बिंदु की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब अपन मध्य बिंदु की बात करते हैं साथियों की, जैसे हमें 2 बिंदु दे रखे A और B और हमको इसके बिल्कुल बीच में आने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना बीच में आने वाले बिंदु P के निर्देशांक अपने पास x, y है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी x कैसे निकाले, फिर हमें जरूरत पड़ेगी कि y कैसे निकाले। जब x और y हमारे पास हो जाएगा तो बिंदु P आ जाएगा जो आपके इस AB के मध्य बिंदु है। क्या है साथियों, मध्य बिंदु। तो ध्यान दें x निकालने का सूत्र आपके पास चलता है x1 प्लस x2 बटेवा 2, यानी x1 और x2 को जोड़ना है, भाग किसका देना, 2 का देना है। फिर अपन बात करते हैं, ये आपके पास x का काम हो गया। अब बात करते हैं y का, तो y का सूत्र चलता है प्यारे साथियों y1 प्लस y2 बटेवा 2 और आपको y मिल जाएगा। यानी x निकालने के लिए, x निर्देशांक निकालने के लिए x1 और x2 को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, और y निकालने के लिए y1 और y2 को जोड़ना है और किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। यानी x और y मिल जाएगा, यानी आपको मध्य बिंदु मिल जाएगा। अब अपन इसके ऊपर अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि आपका जो बिंदु ए है वो मैंने मान लिया साथियों क्या है, तो वो है आपके पास 4,2 है। कितना साथियों, 4,2 है। और ये मान लिया आपके पास कितना है, तो 6, मैंने मान लिया 4 है। कितना है साथियों, 6,4। तो मैंने 2 बिंदु ले लिया साथियों कि एक बिंदु है आपके 4,2 और दूसरा है 6,4। मुझे इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु P ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं x निर्देशांक निकालूंगा। तो x निर्देशांक निकालने के लिए क्या करूंगा, x1 प्लस x2। तो आप बताओ x1 कितना है, तो आप बोलोगे 4 है। x2 कितना है, तो x2 आपके पास कितना है, 6 है। तो 6 और बटा कितना आता है, 2, ये 2। 4 और 6 कितना होता है, 10, और 10 बटेवा 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5। तो फाइनली हमें x बराबर कितना मिल गया साथियों, 5 मिल गया। कितना मिला है, 5। अब y की बात करते हैं, तो यहां देखें y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 कितना है आपके पास, 2 है। y2 कितना आपके पास, तो यह आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, और बटा कितना, 2। 4 और 2 कितना होता है साथियों, तो ये बोलोगे आप 6 होता है, बटा 2। 2 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें x और y का मान यहाँ पर मिल चुका है, यानी बिंदु P मिल चुका है। तो ध्यान दें, अतः रेखाखंड AB का जो मध्य बिंदु है, क्या चाहिए था हमें, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु जो चाहिए था मध्य बिंदु P, और वो हमें मिल चुका साथियों। x की जगह अपन 5 लिखेंगे और y की जगह अपन 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार अपन ने दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु से रिलेटेड बनने वाले सवालों को अपन ने देखा है, उसमें अपन प्रोसेस को समझने का प्रयास किया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसको क्लास को आगे से आगे, यानी जो आप 9-10 के स्टूडेंट हो वहां तक इसका क्या करें साथियों, पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही देखेंगे। अंत में इतना ही कह के जाएंगे कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।